अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौमान मुर्तज़ा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के जो यूज़र्स हैं उनकी तादाद 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप इस वक्त कितनी बड़ी एप्लीकेशन बन चुका है। दोस्तों, व्हाट्सएप का सिर्फ एक दिन का रेवेन्यू जो है वो है 4.2 मिलियंस। दोस्तों, आपकी मोबाइल में कोई और एप्लीकेशन हो ना हो पर व्हाट्सएप ज़रूर होगा। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। दोस्तों, व्हाट्सएप की जो शुरुआत है वो की जैन कॉम ने। दोस्तों, जैन कॉम यूक्रेन के एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। दोस्तों, वो ऐसे घर में पैदा हुए थे जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर की हालत कितनी ख़राब होगी। तो फिर उनकी जो फैमिली है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद यूएसए जाने का ठान लिया। तो फिर वो माइग्रेट करके यूएसए चले गए अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, वहाँ जैसे ही यूएसए में पहुँचे उनके पास ना रहने को घर था और ना ही खाने को कोई चीज़ थी। दोस्तों, फिर एक फाउंडेशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें घर दे दिया। दोस्तों, उनको रहने के लिए जगह तो मिल गई पर खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, जैन की माँ ने एक पार्ट टाइम में जॉब भी की। दोस्तों, उनकी माँ पार्ट टाइम में जॉब करती थी और जैन को पढ़ाती भी थी। दोस्तों, फिर जैन ने प्रोग्रामिंग भी सीखी। दोस्तों, कुछ टाइम बाद जैन 16 साल के हो गए। दोस्तों, 16 साल की उम्र में जैन ने पार्ट टाइम में एक जॉब भी की। दोस्तों, वो क्लीनर की जॉब करते थे एक ग्रोसरी स्टोर पर। दोस्तों, वहाँ से जो अर्निंग आती थी वो कुछ अपनी माँ को देते थे और कुछ अपनी पढ़ाई में जो खर्चा होता था वहाँ पे स्पेंड करते थे। दोस्तों, उसी दौरान जैन की माँ को एक ख़तरनाक बीमारी हो गई। दोस्तों, उनकी माँ को कैंसर हो गया था। दोस्तों, जैसे ही वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। दोस्तों, सिर्फ 2 साल के अंदर ही जैन ने अपने आप को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बना लिया था। दोस्तों, वो जैसे ही प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो उसका और भी इंटरेस्ट बढ़ता गया और उन्होंने आगे पढ़ने का ठान लिया। दोस्तों, फिर जैन ने सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे वो मज़ीद प्रोग्रामिंग जो है सीखने लगे। दोस्तों, सिर्फ 6 महीनों बाद ही याहू से उनको ऑफ़र आई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की। दोस्तों, उन्होंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की और जॉब वहाँ करना शुरू कर दी। दोस्तों, उसी दौरान उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से ड्रॉप आउट कर लिया। दोस्तों, उसको जैन को मज़ा आने लगा था याहू में। दोस्तों, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे, उसे यहीं ख़त्म करेंगे और याहू में अपनी जॉब जो है अपना कैरियर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, उसी दौरान उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ। दोस्तों, उनकी माँ को जो कैंसर था उसकी वजह से उनकी माँ का इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये जैन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। दोस्तों, वो अकेले पड़ गए थे और तन्हा पसंद हो गए थे। दोस्तों, उनके दोस्त जो याहू पे ही काम कर रहे थे जिनका नाम था ब्रायन, फिर उन्होंने जैन को सहारा दिया और कहा कि आप आइए हमारे घर आके रहिए। दोस्तों, जैन जो है वो ब्रायन के साथ रहने लगे और वहीं पे ही सेटल हो गए। दोस्तों, कुछ टाइम बाद जैन जैसे ही याहू पे काम कर रहे थे वहाँ से कुछ पैसे जमा करके जैन ने आईफोन ख़रीदी। दोस्तों, उसी दौरान जैन ने रियलाइज़ किया कि आईफोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिससे हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें किसी और शख्स से। दोस्तों, काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस थी पर वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी और उनमें जो प्रोसेस था वो काफ़ी बड़ा था और एक नए बंदे के लिए उसको इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल था। तो दोस्तों, जैन ने डिसाइड किया क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो इजी टू यूज़ हो और हर बंदे की पहुंच में भी हो। तो फिर जैन ने ये आइडिया शेयर किया ब्रायन के साथ और ब्रायन को भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसी एप्लीकेशन ज़रूर बनाएंगे। तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को नाम दिया व्हाट्सएप। दोस्तों, जैन ने 3 रूल्स बनाए जो एप्लीकेशन में फॉलो किए गए। दोस्तों, उस एप्लीकेशन को बनाने में फ़ॉलो किए गए जिसे हम आज व्हाट्सएप कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रूल जो बनाया गया वो ये था कि उसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा रूल जो फॉलो किया गया था वो ये था कि वो जो मैसेजेस हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं
यूज़र्स आपस में वो मैसेजेस कभी भी व्हाट्सएप का कोई भी एम्प्लॉय या व्हाट्सएप का जो ओनर होगा या सीईओ होगा वो कभी भी उनको देख नहीं सकेगा। दोस्तों वो उसमें ऐसी प्राइवेसी लगाना चाह रहे थे कि जो मैसेजेस हैं वो बिल्कुल ही सिक्योर हों। दोस्तों तीसरा जो रूल था वो ये था कि वो ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो जितने भी यूज़र्स हैं आजकल वो उनकी सारी नीड्स पूरी करेंगी। दोस्तों वो एप्लीकेशन ऐसी बनाना चाह रहे थे जो सारी नीड्स जो हैं यूज़र्स की वो पूरी कर सके। दोस्तों व्हाट्सएप की जो शुरुआत थी वो बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन थी। जैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे और बिल्कुल ही हार मानना चाह रहे थे। वो हार चुके थे, बिल्कुल ही हार चुके थे, पर ब्रांड ने उनको समझाया और मोटिवेट किया कि आप अभी 5 से 6 महीने इस एप्लीकेशन को दें और फिर हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो उन 5 और 6 महीनों में इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों ब्रांड ने अपने दोस्त के साथ कांटेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट वो जमा कर ली। तकरीबन $2.5 लाख ब्रांड ने जमा करके जैन को दे दिए। दोस्तों फिर उन्होंने वो सारे पैसे व्हाट्सएप पे लगाए और व्हाट्सएप को इम्प्रूवमेंट करने में सारे पैसे खर्च कर दिए। दोस्तों कुछ टाइम बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होने लगा और तकरीबन 2014 तक वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। दोस्तों वो 2014 में वो तकरीबन बहुत ज़्यादा चलने वाला एप्लीकेशन बन चुका था। उसी दौर में जैन ने डिसाइड किया कि वो व्हाट्सएप को सेल करेंगे फेसबुक को। दोस्तों ये डील थी टेक दुनिया की सबसे बड़ी डील। दोस्तों ये हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील थी जो थी $19 बिलियन की। दोस्तों फेसबुक ने जैन को पे किया व्हाट्सएप के लिए $19 बिलियन। दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैन ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। सिर्फ ये टाइम था एक व्हाट्सएप की जो जब बुनियाद रखी गई, जो सोच थी वो यहीं से शुरू हुई जब जैन ने व्हाट्सएप के बारे में सोचा और जो है एप्लीकेशन ऐसा बनाने का डिसाइड किया। दोस्तों ये थी स्टोरी व्हाट्सएप की। दोस्तों इस स्टोरी से आप ये सीख सकते हैं कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं उनको आप अपने रूल्स के मुताबिक चलाएं। दोस्तों इससे आप सीख सकते हैं। दोस्तों बिना इन्वेस्टमेंट के भी बिज़नेस या प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, ये आप व्हाट्सएप की स्टोरी से जान सकते हैं। दोस्तों आप अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप की स्टोरी से सीख के चला सकते हैं और जो है बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े और वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें और इस कंट्री को यानी कि पाकिस्तान को एक अच्छी कंट्री बना सकें और जहाँ से तकरीबन जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सके। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।